इधर टारगेट लॉक, उधर मिसाइल एक्शन में आया और चंद सेकंड में टारगेट ध्वस्त। भारत के आसमान का ये नया सुरक्षा कवच VLSRSAM देश का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, भारतीय नौसेना का सीक्रेट हथियार VLSRSAM अब भारतीय वायुसेना की धार बनेगा। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल अब तक नौसेना की ताकत थी, लेकिन अब जंग के मैदान में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल VLSRSAM का मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जो बड़े से बड़े नाकाम करने की कुव्वत रखती है। DRDO ने नौसेना के लिए बनाए एयर डिफेंस सिस्टम को अब वायुसेना के हिसाब से बदल दिया, यानी अब इसका इस्तेमाल वायुसेना भी कर सकती है। इस मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है। वर्टिकली लॉन्च करने की सुविधा इसे पनडुब्बी और जहाज में तैनात करने में मदद करती है, लेकिन वायुसेना के लिए यह सुविधा काम की नहीं थी। लेकिन अब DRDO ने कमाल करते हुए वायुसेना की जरूरत के मुताबिक इसे 8x8 ट्रक माउंटेड सिस्टम पर तैनात कर दिया, यानी अब इसका इस्तेमाल जमीन से दागने के लिए किया जा सकेगा। इसकी मारक क्षमता बेहद घातक है, जिसे और घातक बनाने का काम करती है इसकी रफ्तार, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। दूसरे कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इस मिसाइल से रडार तक को चकमा देकर आ रहे दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते, यानी ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मारकर गिरा सकती है। VLSRSAM की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से 2 गुनी है। अपने टारगेट को निशाना बनाने के दौरान इसकी रफ्तार मैक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, जो इसकी सटीकता को और बढ़ाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 360 डिग्री घूमकर भी अपने दुश्मन या टारगेट को खत्म कर सकती है। खैर, इस मिसाइल की नाक पर यानी सबसे ऊपरी हिस्से में हाई एक्सप्लोजिव फ्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगा है, जिसका मतलब यह है कि मिसाइल धमाके के साथ टारगेट को कई टुकड़ों में बांटने और छेदने की कुव्वत रखती है। रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ ही इस स्वदेशी VLSRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद भारत का आसमानी सुरक्षा कवच और भी अभेद हो जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय वायुसेना के लिए जिस तरह से DRDO ने नया हथियार बनाया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।